हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मेरे पास ये 5.25 मीटर की शिफॉन की साड़ी थी जिसमें फॉल और लेस दोनों लगे हुए थे। फॉल मैं इसका पहले ही हटा चुकी हूँ और हमको इसकी लेस भी हटा देनी है। मैंने इसकी लेस हटा दी है। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए आपको चाहिए होगा लाइनिंग के लिए कपड़ा। मैंने ये 1/2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और 3 मीटर मैंने शंटून का कपड़ा लिया है। नेक्स्ट हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को सिंगल फोल्डेड बिछाया है। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। देन आप इसको डबल फोल्डेड भी बिछा सकते हैं। मैंने सिंगल फोल्डेड लिया है। शोल्डर मैंने लिए हैं 6.5 इंचेस। आर्म होल मैंने ली है 6.75 इंचेस। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे शोल्डर के नाप का हमको हाफ करना पड़ता है, उस हिसाब से हम शोल्डर का मार्क करते हैं। देन हमको फोल्डेड साइड से गले का मार्क करना है। मैंने ये 3.25 इंच लिया है और यहाँ पे मार्क कर दिया है। देन हमको 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। 1/2 इंच से भी थोड़ा कम ही करेंगे क्योंकि ये नेक थोड़ा डीप है, इसलिए हम 1/2 इंच से कम करेंगे। देन हमको यहाँ पे आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेना है। जितना हमारा आर्म होल की मार्किंग आई है वहाँ से हमको बॉक्स बना लेना है क्योंकि हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करने वाले हैं। देन हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के मेजरमेंट में 4 को डिवाइड करके जितना आता है वहाँ पे आप मार्किंग करेंगे। मेरा 8.75 आया है। देन हमको वेस्ट की मेजरमेंट करनी है, होगा मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4। देन हमने जो चेस्ट की मेजरमेंट ली थी उसी नाप से हमको आर्म होल के को भी 2 पार्ट में कर लेना है और वहाँ से गोलाई देते हुए आर्म होल को मिला लेना है। सेम मेजरमेंट आपका दोनों साइड होगा, चेस्ट की तरफ भी और ऊपर की साइड भी। नेक्स्ट हमारे टॉप की लेंथ 14 इंच बन के तैयार है, तो हमको 15 इंच टॉप लेंथ ले लेनी है क्योंकि वो सिलाई में भी दबता है। नेक्स्ट हमारा जो ओपन कॉर्नर है वहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करनी है और टक्स के पॉइंट से वहाँ तक मिला लेना है। टक्स का पॉइंट हम फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे लगाते हैं। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 4.5 इंचेस भी लगा सकते हैं। देन हमने दोनों मेजरमेंट को मिला लेना है। आप 1.5 या 2 इंचेस मार्जिन छोड़ के एक और निशान लगा सकते हैं। देन मैंने टक्स की मार्किंग की है वही फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे और उसकी लेंथ रखी है मैंने 4 इंचेस। 4.5 रख सकते हैं आप। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 4.5 भी रख सकते हैं। मैंने 4 इंचेस रखी है। देन हमको ये मार्किंग पे कट कर देना है। आपको मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। मैंने मार्जिन की मार्किंग नहीं करी थी, इसलिए आप मार्किंग करके तभी कट करें। देन हमको दूसरे पार्ट पे भी इसको रख के सेम इसी मेजरमेंट का सेकंड पार्ट भी कट कर लेना है। हमारा बैक का पार्ट रेडी हो गया है। देन हमको फ्रंट के आर्म होल की छटाई करनी है। बैक पार्ट पे भी हम टक्स के पॉइंट डाल देंगे और इसकी टैप टैप करके दूसरी साइड पे भी हम सेम मेजरमेंट का टक्स पॉइंट डाल देंगे। देन हम बिल्कुल आधे इंच से भी कम इसकी छटाई कर रहे हैं, ज़्यादा छटाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन हमको यही पार्ट साड़ी के ऊपर रख के उसको भी फोल्डेड साइड में रख के कट कर लेना है, दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। जब हम साड़ी का पार्ट कट करेंगे तो उसको 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि साड़ी के रेशे निकलते हैं तो कपड़ा कम हो जाता है। देन हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमको साड़ी का 3 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। उसको सिंगल फोल्ड करके देन हमको उसको तिकोना फोल्ड कर लेना है। ओपन साइड को, जो ओपन साइड रहती है वहाँ पे तिकोना फोल्ड कर लेना है। देन हमारी कमर की मेजरमेंट लेनी है जो कि 28 है, तो उसका 4 से डिवाइड करके 7 इंच हमारा आना चाहिए। इतनी चौड़ाई पे हमको मार्क करना है कि 7 इंच आ जाए। मैं पूरा मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ये रेव में होता है तो वो खिंच के बराबर हो जाता है। आप चाहे तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। देन हमको इंच टेप रखते हुए
सेम मार्किंग पे गोलाई में निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। आपको इंच टेप रखते हुए सेम मार्किंग पे ही गोलाई देनी है। देन हमको जितना हमारा टॉप का लेंथ है 14 इंच, उतना मार्किंग पे रख के इस पॉइंट पे 14 रख के नीचे आपको जितनी लेंथ चाहिए उतने पे हम मार्किंग करेंगे। मेरी लेंथ है 48 इंचेस। मेरे पूरे सूट की लेंथ है 48 इंचेस। आप अपनी लेंथ के हिसाब से मेजरमेंट लगा सकते हैं। 14 इंच आपको हटा के देन आपको आपकी लेंथ की मार्किंग करनी है। देन जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे हम इंच टेप को रख के जितनी भी मार्किंग आ रही है उस पॉइंट तक, जो हमारा लेंथ का पॉइंट था, मेरा 40 मार्किंग आ रही है, तो मैं उस पर रख के इसको सरका के आप आगे की तरफ गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। दोनों तरफ लगा देंगे ताकि आपको आसानी रहे मार्किंग करने में। यहाँ पे कोई भी भारी चीज़ रख सकते हैं आप इंची टेप के ऊपर, या फिर आप किसी की हेल्प से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। देन इस मार्किंग को कट कर देना है। देन आपको लाइनिंग के कपड़े को भी सेम मेजरमेंट में फोल्ड कर देना है, जैसे हमने अभी साड़ी के कपड़े को कट किया था। पहले सिंगल फोल्ड करना है, फिर हमको उसको तिकोने में डबल फोल्ड कर लेना है। ओपन साइड में ये देखिए 4 लेयर आनी चाहिए कपड़े की, 4 लेयर आएगी। देन आपको सेम उसी की तरह या तो आप इसमें मेजरमेंट कर लीजिए, या फिर साड़ी का कपड़ा रख के इसके ऊपर आप उसको उसी हिसाब से उसी मेजरमेंट में कट कर सकते हैं। मेरा साड़ी का कपड़ा बहुत फिसल रहा था, इसलिए मुझे इसमें मार्किंग करनी पड़ी। अगर आपकी साड़ी नहीं फिसल रही है तो आप उसके ऊपर रख के भी कट कर सकते हैं और दोबारा से भी कटिंग करके कट कर सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाने के लिए दोबारा से कट किया है, दोबारा से मार्किंग की है। देन उसको साड़ी के कपड़े को इसके ऊपर रख के कट कर लेना है। देन मेरे पास 2 मीटर कपड़ा बचा है साड़ी का, उसमें से मैंने 16 इंच साइड का फोल्ड करके 16 इंच कपड़ा पूरा 2 मीटर में कट कर लिया है। और जो मेरा बाकी का पोर्शन बचा है उसे मैं दुपट्टे में यूज़ करने वाली हूँ। जो मेरे 16 इंचेस का लंबा 2 मीटर का कपड़ा बचा था उसी को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और उससे मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको ऊपर से जो ओपन साइड है वहाँ पे 3 इंचेस पे निशान लगाना है और गोलाई देते हुए फोल्डेड साइड पे निशान लगा लेना है। ये साड़ी का कपड़ा है इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे थोड़ी बहुत गोलाई देके भी इसका कटिंग कर सकते हैं। देन मैंने आर्म्स की मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के रिस्ट पॉइंट तक मिला लेना है। मेरी ये स्लीव्स है जो चूड़ीदार स्लीव्स बनने वाली हैं, इसलिए इसकी मैंने लेंथ रखी है 25 इंचेस। लेंथ है 25 इंचेस और विड्थ है 16 इंचेस। आपको फ्रंट पार्ट फिर से ले लेना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना कटिंग के आप प्रिंसेस कट लुक कैसे दे सकते हैं। हमने जो टक्स का पॉइंट डाला था वहाँ से लेकर हमें जो आर्म होल का हमने बॉक्स बनाया था उसके पॉइंट को लेके और टक्स के पॉइंट को लेके गोलाई देते हुए मिला लेना है। देन हमको उसको फोल्ड करके टैप टैप करके दूसरी साइड पे भी इम्प्रेशन ले लेना है एंड उसको फिर से डार्क कर लेना है ताकि हमें सिलने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ ये मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग रेडी है। देन बारी आती है नेक की। मैंने लिया है 3.25 इंच 2.75 इंचेस और मैंने जो लेंथ ली है फ्रंट नेक मेरी 7 इंचेस है, बैक नेक मेरी 8 इंचेस है। आपको ऐसे तिरछा रखते हुए मार्किंग करनी है, नहीं तो नेक थोड़ी और बड़ी हो जाती है। देन यहाँ पे भी हमें आर्म होल की तरह एक बॉक्स बना लेना है, 3.25 इंच रखते हुए नीचे भी और ऊपर भी। देन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बॉक्स बना के हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। मैं इसमें स्वीट हार्ट नेक दे रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ी सी लुकिंग दे रही हूँ। आपको उधर से गोलाई लेते हुए सेंटर पे आपको थोड़ा सा पॉइंट बना देना है। टैप करते हुए आपको दूसरी साइड भी इसकी मार्किंग ले लेनी है
और दोनों को डार्क करते हुए गले की मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। देन हमको इसके ऊपर आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, सिर्फ ऊपर। देन इसके ऊपर ऊपर गले के ऊपर ऊपर हमको सिलाई लगा लेनी है और 1/2 इंचेस छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है अंदर की तरफ से। क्योंकि हमारे ये लाइनिंग है इसलिए सिंपली इसको फोल्ड करके हमारा गला बन जाएगा। देन हमको यहाँ पे नॉचिंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ पे राउंड है वहाँ वहाँ पे आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। देन हमको इसको फोल्ड कर लेना है सीधी तरफ को। ये हमारी उल्टी साइड है, हमको जो साड़ी का पार्ट है उसे सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है और इसको सीधा कर लेना है। आप चाहे तो प्रेस लगा सकते हैं, गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और फिर आपको इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि फिर आपको टक्स डालने में इजी होगा। नहीं तो साड़ी का कपड़ा अलग चला जाता है और इनर का कपड़ा अलग चला जाता है। तो हमको चारों तरफ से सिल लेना है। देन हमको इसको ऊपर से शोल्डर अटैच करने हैं। पहले टक्स पॉइंट डालेंगे हम, फिर हम शोल्डर अटैच करेंगे। मैंने दोनों के टक्स डाल दिए हैं। आगे से जो प्रिंसेस कट हमने लुक दिया था उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बिना कटिंग के प्रिंसेस कट लुक आ चुका है हमारा। देन मैंने स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसमें एक 4 इंच के इलास्टिक का टुकड़ा लगाया है बीच में, लेकिन मुझसे गलती हो गई। ये साड़ी शिफॉन की थी, बहुत ही पतली थी, तो वो फटने लगी इलास्टिक लगाने के बाद। अगर आपकी साड़ी जॉर्जेट है और कपड़ा अच्छा खासा मोटा है तो ही आप 2 या 3 इलास्टिक लगा के और भी खूबसूरती से चुन्नटें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई नीड नहीं है इलास्टिक लगाने की, आप सिंपली जॉइन कर लेनी है, आपको इलास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन मैंने ये चोली तैयार कर ली है सिलाई लगा के, स्लीव्स पर भी और साइड्स पे भी। आपको एक बार पहन के फिटिंग चेक कर लेनी है। देन आपकी बारी आती है फ्लेयर्स की। फ्लेयर्स के दोनों पार्ट मैंने सीधी सीधी तरफ रख के ऊपर से जॉइंट कर लिए हैं दोनों पार्ट्स को। आपको सीधा पार्ट साड़ी का रखना है, सीधा ही पार्ट इनर का रखना है और दोनों पे एक एक सिलाई लगा लेनी है। देन हमको इसको चोली पे अटैच करना है। चोली पे मैंने 1 इंच साइड से छोड़ दिया था बिकॉज इसको जॉइंट करने में ईजी रहता है। आपको एक पार्ट आपको आगे की तरफ जॉइंट करना है और एक पार्ट पीछे की तरफ। अगर हम घेरे को पहले ही पूरा अटैच करके जॉइंट करते हैं तो वो बड़ा छोटा हो जाता है, फिर हमें चुन्नटें डालनी पड़ती हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है। देन मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है फिनिशिंग से। देन आपको साइड से फ्लैस को भी जॉइंट करना है। पहले हम यहाँ तक थोड़ी दूरी तक 2 या 4 इंचेस तक 4 पार्ट्स को सिलाई कर लेंगे। देन हम अंदर का साड़ी का पार्ट्स अलग से जॉइंट करेंगे और इनर का पार्ट अलग से जॉइंट करेंगे। यहाँ से सिलाई हमको बाहर को ले लेनी है। दोनों पार्ट्स को दोनों तरफ से जॉइंट कर लेना है और नीचे से मैंने इसमें पूरे घेरे पे पीको करी है। आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं और इनर को मैंने सिंपली फोल्ड किया है। आप चाहे तो जो साड़ी पे पीको करते हैं उनसे भी पीको करवा सकते हैं, अदरवाइज़ फोल्डिंग तो कर ही सकते हैं। फोल्डिंग से भी अच्छा लुक आता है। तो गाइस मेरा ये 5.25 मीटर की साड़ी में सूट और दुपट्टा दोनों बनके रेडी हुआ है। आप भी इसे बना सकते हैं। बॉटम आप इसके साथ कोई भी पेयर कर सकते हैं। मैंने अपने किसी और सूट के बॉटम को इसके साथ पेयर किया है। आप भी किसी भी बॉटम को इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल सिलाई करनी भी आती है तो आप बहुत ही इजीली इसको बना लेंगे। मैं पहले ही चैनल पे इसके लटकन और दुपट्टे का शॉर्ट वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching my video. See you in the next video. Till then, take care and bye bye guys. Always be happy. Thank you.